8th क्वेश्चन, a अपॉन x माइनस a प्लस b अपॉन x माइनस b इज इक्वल टू 2c अपॉन x माइनस c। ठीक है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, b अपॉन एक्स माइनस बी। लेकिन इसे क्या लिख सकते हैं बताओ, ऐसा लिख सकते हैं, इसे लिखो x अपॉन एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी प्लस सी अपॉन एक्स माइनस सी। सही है, ये हो जाएगा। यहां तक समझ में आया, इसको सिर्फ हमने तोड़ा है। अब इसमें a अपॉन एक्स माइनस ए माइनस सी अपॉन एक्स माइनस सी, एक इधर ले आओ और एक उधर ले जाओ। बोलो, बात समझ में आई? ऐसे करना है, ये चीज इधर ले आए और ये उधर ले गए, इन दोनों का एलसीएम लो तो यहाँ क्या आएगा बताओ, और यहाँ क्या आएगा। ठीक है, इससे इसमें डिवाइड क्या ही आया, इसको जरा a में मल्टीप्लाई करो और इससे इसमें डिवाइड कर दो। इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, इसे बताओ, माइनस लगा दें। अच्छा यहाँ बताइए, b अपॉन b इंटू इतना। ठीक है, x माइनस सी कट कर दो तो ऊपर क्या आएगा, ए एक्स माइनस ए सी माइनस सी एक्स प्लस ए सी। तो क्या ये माइनस ए सी कट गए और क्या बचा, x माइनस ए, यहाँ देखिए सी एक्स माइनस बी सी माइनस बी एक्स प्लस बी सी, तो ये भी कट गया और यहाँ क्या बच रहा है, x माइनस बी। अगर मैं इसमें से x कॉमन ले लूं तो मनीष क्या बचेगा, a माइनस सी, और यहां से अगर x कॉमन ले लिया जाए तो c माइनस बी अपॉन x माइनस बी। ठीक है, क्या इन दोनों से x कट जाते हैं, तो ठीक है, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, तो a माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू सी माइनस बी इंटू एक्स माइनस ए। ठीक है, x से मल्टीप्लाई करो जरा, a से x माइनस बी का, और c से करो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, ax माइनस ए बी माइनस सी एक्स प्लस सी बी और सी एक्स माइनस ए सी माइनस बी एक्स प्लस ए बी। तो क्या कोई चीज कहीं कट रही है, नहीं तो x की टर्म सब एक तरफ ले लो, तो ax माइनस सी एक्स और यहां से क्या क्या आएगा, माइनस सी एक्स प्लस बी एक्स, और यहाँ से माइनस ए सी है और प्लस ए बी है, और क्या आ जाएगा, प्लस ए बी और माइनस सी बी। तो इससे क्या चीज होगी, अगर मैं x कॉमन ले लूँ, देखो जरा, तो a माइनस टू सी प्लस बी, ये चीज आ गई क्या, और यहाँ क्या आएगा बताओ, 2ab माइनस ए सी माइनस सी बी। तो बताइए अब इससे x की क्या वैल्यू आई, 2ab माइनस सी बी अपॉन a माइनस 2c प्लस बी। बोलो, समझ में आ गया, x की वैल्यू, ये जो उधर का नीचे ले गया। ठीक है, हमने आपको गलत रास्ता इसलिए बताया कि हमारा पेन बच जाए। हमने क्या बताया कि सीधा ऐसे ले लो, लेकिन हमें गलत रास्ते पे नहीं चलना है, कोई गलत बताए भी तो अपने विवेक का इस्तेमाल करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हटा दें, नोट कर लो, अच्छा क्वेश्चन है, 3 नंबर के लिए आया था।
करो सौम्य, नोट करो। सेवेंथ क्वेश्चन मोस्टली लोगों ने कर लिया होगा, रिव्यू बस कराता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस ए अपॉन ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में मैं x कॉमन ले लूं, x अपॉन ए प्लस बी। एकलव्य इन दोनों में क्या कॉमन लिया जाए? a प्लस बी बाई ए, एकलव्य को बोलने दो। यहाँ क्या बचेगा? a plus b अपॉन अच्छा मनीष आप बताओ। ठीक है, तो a अपॉन ए प्लस बी, क्योंकि मल्टीप्लाई करने के बाद वही आना चाहिए। कॉमन लेने का क्या मतलब है कि सेम आ जाएगा, प्रोडक्ट किया जाए। दिस इज 0, a प्लस बी बाई ए, तो एक ये ले लो और एक ये ले लो, a अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब या तो x प्लस ए प्लस बी बाई ए 0 है, या x प्लस ए अपॉन ए प्लस बी 0 है। तो इसे लिखो x इज इक्वल टू माइनस, माइनस लगाने पे ब्रैकेट जरूर लगाना है, नहीं तो ये माना जाएगा कि ए के साथ निगेटिव है। यहाँ कोई ऐसा कंस्ट्रेंट नहीं है, यहाँ ए पे ही निगेटिव लग जाएगा तो कुछ नहीं। अगला देखिए 6 क्वेश्चन, ये नोट कर लिया है? ठीक है, नोट कर लो। इसमें 6th क्वेश्चन में डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगा देंगे, क्योंकि इक्वल रूट्स के लिए d 0 होता है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? और डिस्क्रिमिनेंट यही है, तो उसी को 0 कर देंगे फॉर कंडीशन ऑफ इक्वल रियल एंड इक्वल रूट्स। हाँ बिल्कुल। ठीक, बस आप कर आराम से कर। एक 8 क्वेश्चन का सेट और दिया जाएगा भी आपको। अब देखो 6th क्वेश्चन देखो, फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स क्या होता है? b, जैसा कि दिव्यांगी ने बताया, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज 0, लेकिन बी स्क्वायर और 4ac हमें कैपिटल में लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ a और c ऑक्युपाइड है। तो इसलिए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 करते हैं। बिल्कुल वो वही है, और तुम वही लिख दो, उसका क्या मतलब है? तो ये तो कई दिनों से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। अब देखो b क्या है, 2mc स्क्वायर और माइनस 4ac स्क्वायर माइनस, यही 0 है। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे, आपका काम बन जाएगा। तो 2m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4 होगा, और यहाँ इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो जरा 4 से, तो 4c स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर, और इसका फिर 1 प्लस m स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई करो, तो क्या होगा? देखो 4c स्क्वायर इधर भी भेज सकते हो, एक ही बात है। तो वैसे हमें करना भी है, पता नहीं क्या करना है। चलो ठीक है, अब यहाँ पर आप क्या करें? चलो मैंने उधर कर दिया, ठीक है, उधर से होने से भी हो जाएगा। ठीक, तो अब करो मल्टीप्लाई, 4c स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर और माइनस 4a स्क्वायर, ठीक है। ये भी 4 को कट कर देंगे, 4 कैरी करना किस लिए? c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर है ना, फिर वो बॉदरेशन है, कट हो गया।
तो अब इतना आ गया, अब यहाँ मल्टीप्लाई करो, तो 1 से करो तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब जरा देखो एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, ये कट गया। और अब क्या आ सकता है, क्या एम स्क्वायर सी स्क्वायर एक तरफ लिया गया तो सी स्क्वायर आप भी एक तरफ ले लें और ये दोनों उधर ले लें, है कि नहीं। तो सी स्क्वायर राइट में ले लो और इधर क्या ले लो बताओ, ए स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर यदि कॉमन हो गया तो सी स्क्वायर यही प्रूव करना, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट पे ही लगा दिया, ठीक है। नीचे का मैं हटा देता हूँ, फर्स्ट तो हो गया ना। और कोई इसमें से पूछना है, फिफ्थ बता दें। फिफ्थ में लेट द टू नंबर्स आर एक्स एंड वाई, लेट नंबर्स आर एक्स एंड वाई, तो उनका सम क्या है और उनके रेसिप्रोकल का सम क्या है। रेसिप्रोकल, टू नंबर इज 11, टू नंबर का सम 11 है और सम ऑफ रेसिप्रोकल 11/28। ये सही है, इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इधर देखो सोना, इट इज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो एक्स वाई क्या हो जाएगा, y प्लस एक्स इज 11/28। एक्स प्लस वाई की वैल्यू डाल दो या ना डालो, अभी हम इसको क्या करेंगे क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो कि 28y उधर मल्टीप्लाई कर रहा हूं और प्लस 28x, ये 11xy है। y को एलिमिनेट कर दो, क्या y को 11 माइनस x लिखा जा सकता है, तो मैं यहां लिख दूं तो 28 और प्लस 28x और प्लस 11x और 28 11 माइनस x, जहां जहां y था वहां वहां हमने क्या लिख दिया बताओ, फर्स्ट इक्वेशन को देखते हुए क्या लिख दिया है, y को लिख दिया नहीं कि 11 माइनस एक्स और 11 माइनस एक्स। अब मल्टीप्लाई करो 11 से, 11 8 जा 88, 11 2 11 दूनी 22 और 22 और 8 308 और माइनस 28x प्लस 28x प्लस ये सारी चीजें हमने कर दी और ये इज इक्वल टू है। चलो ठीक है, तो 121x और माइनस 11x स्क्वायर, ये दोनों कट गए, 11x स्क्वायर माइनस 121x और माइनस प्लस 308 इज इक्वल टू 0। इसमें 11 से डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, x स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 28। अब इसकी स्प्लिट करो अभिषेक, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 4x प्लस 28 इज इक्वल टू 0। x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 4 और x minus 7 is equal to 0. So this implies x is equal to 4 और 7. If x is 4, देखो यहाँ रखो, if x is 4, y is 7. If x is 7, y is 4. So the two numbers are, वो एक बना लेना case 1 case 2. x को 4 रखो तो y 7 आ जाएगा, आंसर वही आ रहा। So it can be concluded that the two numbers are 4 and 7. फिर वो लास्ट में लिख देना, मतलब ये लिखोगे ना x x is equal to 4, दोनों रखना चाहिए। तो y 7 है, x 7 तो y 4, so it can be concluded that the two numbers are 4 and 7। अब देखो half is the root, ये आ चुका है सबका, ऊपर का हटा दें 7 तो हो गया। हाफ रखते ही आंसर आ गया होगा, इसमें तो कोई इशू नहीं है ना, हाफ रखोगे 0 रखोगे आंसर आ जाएगा। ये देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करोगे, तो रूट एक तरफ ले लेना और उसका स्क्वायर करना, ऐसे करना। इधर देखो, बात नहीं करो, यहाँ देखो ऐसे कर लिया, तो अब इसको उधर कर लिया ना, एक्स उधर ले गए, रूट एक तरफ कर लिया, अब इसका स्क्वायर करो,
क्या हो जाएगा बोलो, 2x प्लस 9 कितना हो जाएगा, 13 माइनस एक्स का स्क्वायर। इधर स्क्वायर किया तो रूट हट गया, उधर स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा ना, इसको इधर से स्क्वायर नहीं कर सकते क्या? तो फिर रूट सरवाइव करता रहेगा, रूट कहाँ बचेगा फिर, क्योंकि 2ab में रूट बच जाएगा तो रूट से कैसे पीछा छुटाओगे। ठीक है, तो इसलिए उधर करने से रूट हट गया हमारा, अब रूट कहीं नहीं रहा। अब देखिए, मान लीजिए ये कह रहे हैं कि 3 प्लस रूट 5 है और इज इक्वल टू 6 है, कह रहे हैं कुछ भी हो यानी x है, तो अगर तुम इसको इधर ही स्क्वायर करोगे तो रूट से पीछा नहीं छुड़ा पाओगे। 3 का स्क्वायर 9, रूट 5 का 5 और प्लस 2 इंटू 3 रूट 5, तो तुम्हें लगेगा चलो एक बार फिर से स्क्वायर कर ले, शायद रूट हट जाए, यही तुम्हारे मन में है ना, फिर से कर दें, नहीं बोलो नहीं कितनी सर ये बार अलग कर- अलग कह रही है, हाँ अलग अलग। वो तो हमने कर दिया, उधर कर दिया, स्क्वायर कर दिया, हट गया रूट। और कैसे अलग अलग होता है, ठीक है, अगर वो अलग अलग कह रही तुम इसको समझाओ। ऐसे अपने दोस्त को गलत रास्ते पे कभी मत चलने दो, इससे फिर तुम्हारी भी नुकसान है, भागीदारी। यहाँ तक ठीक है। अब बोलो x कितना आ गया, x स्क्वायर माइनस 26x, 9 से 9 कटा 160 आया, अब माइनस 2x माइनस 28 है क्या, माइनस कर प्लस चलो कर देंगे, और ये करके 160 आ गया इज इक्वल टू 0, तो x स्क्वायर माइनस 28x। अब जरा बताइए, माइनस ठीक है, यही सही रहेगा, फिर इसको कर लेना, तो इससे आपके x की वैल्यू आ जाएगी। सेकंड क्वेश्चन बता दें, बता ऐसा क्या है, सर एक बार आंसर बताना क्या है सेकंड क्वेश्चन का, आप नहीं जैसे एक बार आंसर, एक बार आंसर क्या चाहिए तेरे को लिख ले दे मुझे, चलो ठीक है। बिटा नाउ इसका आंसर है मेरा दिमाग कहाँ जाता है, आइडेंटिटी 4 men and 6 boys। 169 प्लस एक्स चलो इसका आंसर है 12 दिन। 12 आया किसी का, चलो मेरा तो डिवाइड विद डिवाइड okay okay let us see, let one man can alone complete the job in x days and one boy can complete alone the job in y days। ऐसा मान लो, let one man alone complete the job in x days and one boy alone completes the job in y days। बात ना करें, सो बताइए one man in one day can complete how much part? So one man in one day, अगर तुम 10 दिन में कोई काम करते हो तो एक दिन में कितना हिस्सा कर पाओगे एकलव्य, तो one man in one day complete 1/x part and one boy in one day complete 1/y part। यदि एकलव्य दोनों मिल के काम करें तो एक दिन में कितना हिस्सा कंप्लीट करेंगे, फुल पार्ट। अरे बाप रे। 1/4 अगर दोनों एक दिन में एक दिन काम करें तो कितना कर पाएंगे, एक दिन करें मिल के, एक लड़का और एक आदमी एक दिन में कितना काम, है बात कि नहीं। अच्छा चलो, तो फिर अब यहाँ पर ये बताया 2 मैन काम करें एक दिन का और 7 बॉय का एक दिन का काम कितना हो जाएगा। सो द वर्क ऑफ 2 मैन ऑफ 1 डे बताओ, ठीक है, तो दैट इज 1 डे जॉब। कितना जॉब, 1 डे जॉब ऑफ 2 men and 7 boys। सर इसको ऐसे ले सकते हैं कि लेट एक्स बी द वर्क वन मैन कंप्लीट्स इन वन डे करके, नहीं, आंसर सही ऐसे ही रहेगा। x फिर लास्ट में वो निकल आता है कितने दिन में। ये देखो अब ये भी समझ में आ जाएगा। अब 1 डे जॉब ऑफ 2 men बताओ,
दो आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 2/x। और बोलो 7 लड़कों का एक दिन का काम 7/y, यही है कि नहीं? और ये एक दिन का काम है और ये दोनों कितने दिन काम करें तो क्या पूरा काम कंप्लीट हो जाए? भाई ये तो एक दिन का काम है ना। अच्छा कहो कि 4 दिन करते रहो, फुल 1 पार्ट हो गया। अच्छा इस तरीके से क्या ये 8/x हुआ और दिस इज 20। ऐसा ना भी करना चाहे तो 4 को मैं उधर ले लूंगा, एचसीएम ले लूंगा, तो 2/x और प्लस 7/y कितना हो गया? 1/4। वैसे भी एक दिन का काम तो 1/4 ही है, अगर वो 4 दिन में करते हैं। आप ऐसे भी समझ सकते हो। दूसरी इक्वेशन बताओ सौम्या। एक सेकेंड। 4/x plus 7/y is equals to 1/4 4/x plus 7y is equal to 1/3 1/3। अच्छा उसमें कांस्टेंट ही रहा है क्या? लड़कों में बदलाव नहीं दिया? दोनों में इसका 7y है, ऐसा क्यों किया? देख लेते हैं। पहला 2 men 7 boys है, the same work is done in 3 days by कितने दिन में? वैसे 4 men and 4 boys है, लेकिन मैं इसे करके देखता हूँ, कोई बात नहीं। इसमें 4 men and 4 boys है, लेकिन देखें क्या आंसर आता है। अगर नहीं आएगा तो फिर 4 men 4 boys कर लेंगे, कोई बात नहीं। अभी हम इससे देखें क्योंकि कैंसिल हो गया, तो बताओ ये कट गया, फिर कितना हुआ? 2/x minus 4/x, और इससे कितना आएगा? 1/4 minus, तो 1/4 minus 1/3, तो कितना होगा? x 2 minus 4, और यहाँ 12 3 minus 4, तो -2 x is equals to -1/12। माइनस से माइनस कटा, तो बोलो x कितना आया? 1/20 यहाँ तक तो 24, यानी 24 दिन में आदमी काम करेगा। अब इसमें किसी एक में रख दो, किसमें रखना चाहोगे? इसमें रख दें फर्स्ट इक्वेशन में, तो लड़के का भी काम आ जाएगा। तो 2/24 प्लस 7/y इज 1/4। इसमें पुट कर दिया, देख लो, यही वाली तो इक्वेशन थी जिसमें पुट किया। तो अब क्या हो जाएगा? 1/12 करो और उधर ले जाओ। 2/24 को क्या करोगे? 1/12 और फिर उधर ले जाओ। सर जैसे मैंने x 1 डे का लिया है ना, तो मैंने 2x करके किया है, तो मेरा जो x आ रहा है वो 1/24 आ रहा है। वो जो भी है वो अलजेब्रा है। अलजेब्रा तो सबकी बदल जाती है ना, कुछ नहीं ना, इसी में वैल्यू डाली है ना, तो बस 2/24 डाल दिए। तो 2/24 क्या होता है? अलजेब्रा आपकी मन की होगी। वैल्यू तो आ रही है सर। ये देखो, बात नहीं करिए। और 1/12 आया, तो दिस इज 12, तो ये 3 minus 1, तो बोलो 7/y कितना हो गया? 2/12। अच्छा इसका मल्टीप्लाई करो, वैसे कट भी सकता है, 1/6 तो बोलो y कितना हो गया? 42। तो लड़का 42 डेज में काम करेगा। A boy alone can complete the job in 42 days, while a man alone can complete the job in 24। ये लाइन बहुत जरूरी है। A boy alone can complete the job in 42 days, while a man alone completes it in 24 days। अगला देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन। सर वो नेक्स्ट पार्ट क्या है? हाउ लॉन्ग 1 एंड, अब देखो ये भी एक क्वेश्चन है, ये दोनों मिलके करें। लेट a boy and a man
completes it in n days. तो n डेज में एक आदमी का काम इतना, एक दिन का, और एक लड़के का इतना है, और क्या पूरा काम वन पार्ट कंप्लीट हो जाए? अगली लाइन में क्या लिखे हैं अभिषेक? चलो आपकी बात मान लेते हैं। अगली लाइन में क्या लिखे हैं? रुक जा, दिमाग लगाए तो यहीं कर रहा था, जमे तो कुछ बात पता तो चले, कुछ दिमाग लगा। हाँ बोलो, कोई सोए पढ़ाई थोड़ी कर। हाँ आप बताओ यश। छोटी सी चीज नहीं बताओ, अभी तो हमने पूछा, हमने कहा छोटी चीज पूछ लो, अपने आप भेद खुल जाएगा, बड़ी क्यों पूछो? तो 42 है, 42 क्या लिखना चाहिए? 168 में आ जाएगा। अब यहाँ से करो, 7 है मेरा सही है। और ये 4 है, माइनस थोड़ा होगा तो प्लस होगा ना। ठीक है, तो 11 हो गया बाई 168। तो 15.27। ठीक है, वो जो भी है वो निकाल लेंगे ना। तो n से क्या हुआ बोलो? 11n इज 168, जो भी आएगा इसी को मान लेना। 168 बाई 11, तो n की वैल्यू कितनी आई बताओ? 15.7। ठीक है, ओके। नाउ 5 years ago, 5 साल बोलो, 15.27। जो भी आएगा वो तो हम डिवाइड कर लेंगे कैलकुलेटर से। मेरे दो क्वेश्चन। चलो, 5 years ago, Sagar was twice old as Thiru. So let present age of Sagar is X years and present age of Thiru is Y years. अब देखो, तो 5 साल पहले की इक्वेशन बताओ जरा। 5 years ago, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मैं सीधा ही लिख दे रहा हूँ कि जो सागर की एज होगी वो x-5 होगी, और वो तीरू से 5 years ago था y-5। और एक और इक्वेशन बनेगी 10 साल बाद, वो तीरू की एज से 10 साल ज्यादा होगा, y प्लस 10 साल और ज्यादा हो जाएगा। एक चंद कटिंग कर दो। तो इस तरीके से अगर तुम्हारा भाई अभी तुमसे 2 साल बड़ा है, तो 10 साल बाद कितने साल बड़ा होगा? हाँ। अब ऐसा तो नहीं होगा कि 10 साल बाद 2 साल छोटा हो जाएगा। बोलना अगर तुम जब छोटे होगे तब बताओगे, अभी तो बड़े हो। अब यहाँ से देखो x-5 इज इक्वल टू 2y-10। अब इसी में किसी की वैल्यू रख दो, तुम x की रख दो, y प्लस 10 आ जाएगा। y प्लस 10 माइनस 5, दैट इज y प्लस 5। y प्लस 5 कितना हो जाएगा? 2y माइनस 10। तो 2y माइनस 5 इज 5 प्लस 10, ऐसा होगा क्या? 2 माइनस y, तो y कितना हो गया? 15। y के 15 होने से x कितना हो गया? तो इसका मतलब है कि सागर बड़ा।
का देखेंगे पहले। पढ़ के आई मुझे सर आप मैंने पढ़ के सर मेरे पहले बस सर और 7% देंगे। हाँ करना शुरू कर देना जैसे मैं क्वेश्चन लिखूँ। ये ले पैसा ले लीजिए, ये पैसा ले लो। बात ना करो, उसको ध्यान दो। क्या एनी के नाम से हंसी आ रही तो सूद फैनी लिख दे। वो जो दूध में डाल के वो लच्छेदार नहीं होता, वो भी वो के खाते हैं। हाँ इसको यहाँ फीनी कहते हैं, फीनी। चलो पहला क्वेश्चन करो, बात नहीं करो। बात ना करिए, अब इसको करिए। मन में पढ़िए। के पापा और उसके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। Father and daughter, you know, कैसे connect करें father and daughter? रिलेशन की एज में कोई रिलेशन नहीं दिया था।
सर ये क्वेश्चन गलत नहीं कर अरे ना सर क्वेश्चन दिया है कि एक ही कर पाएगा, आप ज्यादा दिमाग खिंचवा, इनमें से एक ही सर कर। पक्का इतना ही है हाँ हो सकता है कर भी ले, आता है ना। ऑप्शनल का फर्स्ट क्वेश्चन है, देखना पड़ेगा। ठीक है चलो कर लें। बात नहीं करो, उसको कंसंट्रेट करो, बातचीत करने में समय निकल जाता है, और ऐसे खुद करोगे तो हो भी जाएगा। डिस्कस करने में क्या हासिल होगा। पहला क्वेश्चन छोड़ने अगर नहीं आता है, सेकंड से करें, उसका कोई वो इशू नहीं है, हम बता दें। बात नहीं करो, अगला करो। सेकंड में जो 100 रुपीज दे रहे हैं वो जो दूसरा है उससे कट रहे हैं कि
उसने कहा तुम अपनी जेब के हमको 100 रुपये दे दो, हमारे पास डबल हो जाएंगे। तो अपने से दे रहा है। अब तुम्हारी जेब में जितने हैं, उसमें से 100 दे दो, मेरे पास डबल हो जाएंगे। तो दूसरा कहता तुम 10 दे दो, हमारे तो 6 गुना हो जाएंगे तुमसे। दोनों बातचीत कर रहे हैं, देखो कोई किसी को नहीं रहा, सब चालाक। देखिए पहला बोलता तुम अगर अपनी जेब का 100 मुझे दे दो तो मेरी जेब में तुम्हारी जेब के दुगने हो जाएंगे। तो फिर दूसरा लोग बोलता तुम 10 ही दे दो तो 6 गुना हो जाए मेरे पास। तो उनकी जेब में कितना कितना पैसा है अंदाजा लगाइए। सेकंड वाले में अगर फर्स्ट पर्सन ने उसे 100 दिया तो उसके पास जो अमाउंट था उससे 100 माइनस हो जाएंगे तब। हाँ देगा तो उसके जो प्रेजेंट है उसमें कम करो और फिर जो उसके पास बढ़े और तब उसका डबल हुआ। ठीक है। यही 7 क्वेश्चन करिए, पहला तो नहीं करना है, पहला मैं बता दूंगा। क्या कई कई क्वेश्चन बहुत छोटे हैं, ये तीनों बहुत छोटे हैं, इसको कराया गया ना पहले।